कक्षा छठी के विद्यार्थियों का सभी पेपर यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षाओं की जो तैयारी आपकी यहाँ पर करवाई जा रही है गणित विषय की, संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। 9 दिसंबर को आप गणित का पेपर अपना देने वाले हैं। तो आइए बच्चों, यहाँ पर पूरे पेपर का हल हम कर लेते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 60 नंबर का पेपर रहेगा। 2.5 घंटे में पेपर आपको हल करना है। सभी निर्देश को ध्यानपूर्वक देखें आप और अच्छे से सभी क्वेश्चन के आंसर करें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट क्लास के वीडियो मिल सके। आइए बच्चों, तो पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है। 14,000 1 दहाई और 3 इकाई से बनने वाली संख्या होगी। तो यहाँ पर आपका 4,013 आंसर होगा, या 4103 होगा, 4310 होगा, या 3410 होगा। तो इसमें आपका 4,013 आंसर हो जाएगा। त्रिभुज में शीर्षों की संख्या होती है 3, 4, 5, 6। तो इसमें 3 आपका आंसर होगा। दशमलव संख्या 250 का भिन्न रूप होगा, तो इसका हो जाएगा 25/100। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यदि एक माचिस की डिब्बी का आयतन 10 घन सेंटीमीटर है के बराबर है तो 20 होगा। तो 20 माचिस का जो होगा वो हो जाएगा 200 घन सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दिए गए क्रम में अगली संख्या क्या होगी? 100 आ रहा है, 300 आ रहा है, 500 आ रहा है, तो 200 के अंतर से 700 आ जाएगा। 400, 500, 600, 700। तो इसमें उत्तर आपका 700 होगा। उसके बाद हम खाली स्थान को देखेंगे। समकोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं, तो इसमें क्या कहते हैं बच्चों? इसको कर्ण कहते हैं। कर्ण आपका आंसर हो जाएगा। और 400 का 30% होगा, तो 400 का बच्चों 30% जो हो जाएगा वो इसमें आप अपना आंसर लगाएंगे। सही आंसर आपको लिखना है इसमें, तो वो हो जाएगा प्रतिशत 120। अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है। तो यहाँ पर आंसर 180 डिग्री आपका आंसर होगा। 1 सेंटीमीटर घात 2 खालिस्तान बराबर mm घात 2। तो इसमें खालिस्तान में आपका आ जाएगा 100। सभी पूर्णांक और भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, तो यह खालिस्तान में होगा आपका तो अपरिमेय। इसका आंसर होगा अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यदि हम चलें तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर रहेगा 11। एक दुकानदार की प्रतिदिन की औसत बिक्री 3,925 है। उसकी दिसंबर माह की कुल बिक्री कितनी होगी? तो बच्चों यहाँ पर आपको अपना जो आंसर लगाना होगा वो 31 दिन होते हैं दिसंबर में, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अपना आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बता देता हूँ मैं। ये रहा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। दिसंबर माह में दिनों की संख्या 31, कुल बिक्री की गणना। दुकानदार की प्रतिदिन की औसत बिक्री 3,925 है। दिसंबर माह की कुल बिक्री होगी तो 3,925 गुणित यहाँ 31 बराबर, तो यहाँ हो जाएगी 1,21,675 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका भिन्न 1/8 की 3 तुल्य भिन्न लिखिए। तो इसकी 3 तुल्य भिन्न अगर हम लिखें तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, ये आंसर इसका 1/8 की 3 तुल्य भिन्न इस प्रकार है। 2 से गुना करने पर 2/16, 3 से गुना करने पर 3/24 और 4 से गुना करने पर 4/32। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। 1/8 की 3 तुल्य भिन्न 2/16, 3/24 और 4/32 है। अगला क्वेश्चन है आपका 130 से 9 तक की संख्याओं को आधा घुमाने पर कौन से अंक पहले जैसे ही दिखाई देते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हम देख लेते हैं।
तो ये रहा प्रश्न नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर। आधा घुमाने का अर्थ, आधा घुमाने का अर्थ है 180 डिग्री का घूर्णन। तो समान दिखने वाले अंक की पहचान। देखिए 0, 1 और 8 ऐसे अंक हैं जिन्हें 180 डिग्री घुमाने पर भी वे पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। अन्य अंक जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 घुमाने पर बदल जाते हैं। लेकिन 180 डिग्री आधा घुमाने पर 0, 1 और 8 अंक पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में एक वर्गाकार टाइल की एक किनारे की माप 3 सेंटीमीटर है, तो टाइल का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आप देखेंगे 14वें वाले प्रश्न का आंसर। तो यहाँ पर आप ये रहेंगे, एक वर्ग का परिमाप p बराबर 4 गुणित होता है। तो परिमाप की गणना, टाइल की भुजा की माप 3 सेंटीमीटर है, तो परिमाप होगा। तो यहाँ पर देखिएगा p बराबर 4 गुणित 3 बराबर 12, तो टाइल का परिमाप 12 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। अनुपात है 3:4 और 2:3। ये दो क्वेश्चन है, इनको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो इसको प्रतिशत में बदल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। उससे पहले जो जो दोस्त हमारे क्लास में जुड़ते जा रहे हैं, आप क्लास को एक बार अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों को। तो यहाँ पर देखिएगा, ये पहला वाला ए वाला देखिएगा, 3:4। अनुपात को भिन्न में बदलना। अनुपात 3:4 को 3/4 के रूप में लिखा जा सकता है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करें। तो 3/4 गुणित 100 प्रतिशत बराबर 3 × 25, तो 75% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर देख लीजिए। अनुपात को भिन्न में बदलना, तो 2:3 को इस प्रकार हम लिख सकते हैं। उसके बाद आगे हम देखेंगे, तो यह रहेगा आपका आंसर। तो यह 100 से गुना करेंगे, 2/3 गुणित 100 प्रतिशत बराबर 200 × 3 बराबर तो 66.67 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन आप देखेंगे आप स्क्रीन पर। यदि एक घनाकार टैंक का आयतन 750 घन मीटर है, तो टैंक का आयतन लीटर में कितना होगा? तो इसका आंसर हम देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, ये आंसर रहा। ये ज्ञात है कि 1 घन मीटर 1 मीटर का क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। आयतन को लीटर में बदलना, टैंक का आयतन 750 घन मीटर है, लीटर में आयतन होगा तो 750 गुणित 1000, तो 75,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 7 लाख हो रहा है। यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 7,50,000 हो रहा है ना। तो आगे हम चलें, टैंक का आयतन 7,50,000 लीटर होगा। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 244 है और इसमें लड़कियां भाग है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप देखेंगे, ये रहा। कुल विद्यार्थी 244, लड़कियों का भाग 3/4, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो 344 गुणित 3/4 बराबर 61 गुणित 3 बराबर 183। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है, तो कुल विद्यार्थियों में से लड़कियों की संख्या घटाने पर लड़कों की संख्या ज्ञात होगी। 344 माइनस 183 बराबर 61, तो यहाँ पर लड़कों की जो संख्या 61 होगी, ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले की ओर हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है 18। 0.50 का प्रतिशत में लिखिए। इसको प्रतिशत में लिखना है बच्चों, प्रतिशत में लिखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर। दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुना किया जाता है।
तो यहाँ पर 0.50 गुणित 100% बराबर 50%। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा ही दिया था, ये 16 नंबर पे करवा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ऐसे आकारों के 3 उदाहरण दीजिए जिनमें कोई सममित रेखा ना हो। तो 20 वाले प्रश्न का आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर यदि हम देखें तो इसका आंसर देखें, सममित रेखा एक ऐसी रेखा है जो एक आकृति को 2 समान भागों में विभाजित करती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। जैसे जिन आकारों में कोई सममित रेखा नहीं होती उन्हें असममित आकार कहते हैं, उदाहरणों में शामिल है। जैसे विषमबाहु त्रिभुज, एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं और कोण अलग अलग माप के होते हैं। कुछ अक्षर जैसे ये लिखे हैं, मानव कान या हाथ की आकृति, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपके इसमें आंसर हो जाएंगे। तो विषमबाहु त्रिभुज, अक्षर एप और मानव हाथ की आकृति, 3 उदाहरण हो गए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका, एक घनाकार बॉक्स जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, इस बॉक्स में 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन रखे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, तो यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे आप, तो इसका आंसर देखेंगे, बड़े बॉक्स की भुजा लंबाई 4 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और आयतन की गणना, बड़े बॉक्स ये इस प्रकार से आप लिखेंगे। और स्टेप नंबर 3, घनों की संख्या ज्ञात करना है। तो इस प्रकार इस बॉक्स में 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल 8 घन रखे जा सकते हैं, ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, आगे हम बढ़ते हैं अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आया है कौन सा, 22वां। एक बगीचे में कुल 144 पौधे लगे हैं। बगीचे की प्रत्येक पंक्ति में 12 पौधे लगते हैं, तो पंक्तियों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा इस क्वेश्चन को। कुल पौधे कितने हैं, 144, प्रत्येक पंक्ति में पौधे 12 हैं। तो देखिए, पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। पंक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल पौधों की संख्या को प्रति पंक्ति पौधों की संख्या में विभाजित करना पड़ेगा। तो 144/12, तो आंसर निकल कर आएगा 12, ठीक है। तो बगीचे में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 12 है, इतना लिख देना, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब आ जाते हैं आपके 5 नंबर वाले। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखेंगे। अनिल ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, उससे 5 साल तक हर महीने 25 रुपये देने हैं। बताइए 2 साल पूरे होने तक वो कितने रुपए लौटा चुका होगा। तो यहाँ 5 साल, ठीक है, और हर महीने कितने देता है, 2500। तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी हम क्या करेंगे, समझेंगे। यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा इस क्वेश्चन को। मासिक भुगतान 2500 रुपये देना है, समय 2 साल। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ये। देखिए, कुल लौटाई गई राशि की गणना, 2 साल पूरे होने तक अनिल द्वारा लौटाए गए कुल पैसे जो होंगे वो हो जाएंगे 60,000 रुपये। 60,000 रुपये आपके आंसर हो जाएंगे। और यदि हम बात करें, यहाँ पर उसने कितने पूछा है, उसने पूछा है 5 साल, ठीक है, 5 साल तक हर महीने 25 रुपये देने हैं। बताइए 2 साल पूरे होने तक वो कितने रुपए लौटा चुका होगा। 2 साल का उसने पूछा है, तो यहाँ पर 60,000 रुपये लौटा चुका होगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। एक आयतन जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, इस आयत व परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। तो इसका आंसर भी आप देख लीजिए। देखिए, आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आयत का परिमाप, ये इसका सूत्र लगाएंगे और उस प्रकार से यहाँ पर उसका मान लगा देंगे, मान लिख देंगे। क्षेत्रफल की गणना, क्षेत्रफल का आयत का क्षेत्रफल, तो ए बराबर एल गुणित डब्ल्यू, और इस प्रकार ए बराबर 12 सेंटीमीटर गुणित 8 बराबर 96 गुणित 96। तो इस प्रकार 40 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है। ये आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका आया है। एक दुकान ने एक कुर्सी 375 रुपये में खरीदी तथा 400 रुपये में बेच दी, उसे कितना लाभ होगा।
तो यहाँ पर सीधी सी बात है, हमें क्या करेंगे, लिखा हुआ बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, यहाँ पर क्रय 375 रुपये में, विक्रय मतलब ये खरीदी और ये बेची। 375 में उसने क्या करी, खरीदी और इसमें बेच दी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर माइनस और प्लस कर देंगे हम। तो 400 रुपये में 400 में से 375 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, निकल के 25 निकल कर आ जाएगा। दुकानदार को 25 रुपये का क्या हुआ, लाभ होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि इसका क्षेत्रफल 4 मीटर हो तो इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप देख लेंगे यहाँ पर। देखिए बच्चों, क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर और लंबाई 4 मीटर, तो चौड़ाई की गणना, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है, ये सूत्र लगाएंगे हम, और W बराबर A/L, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/4 बराबर 1। परिमाप की गणना, आयत का परिमाप, ये सूत्र लगाएंगे और यहाँ पर मान रख देंगे, और आयताकार भूखंड की चौड़ाई 1 मीटर और परिमाप 10 मीटर होगा। इस प्रकार ये आपके आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने पूरा पेपर का हल यहाँ पर कर लिया है। तो जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आपको हमसे किसी प्रकार की कोई भी बात पूछना हो, कोई भी प्रश्न करना हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और फेसबुक पेज पर फॉलो करें। वहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके प्रश्नों के जवाब आपको ज़रूर दिए जाएंगे। और आप हमारे चैनल की आईडी कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी, दूसरा चैनल, ब्लॉग वाला चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और साथ में आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।